राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बीजेपी की प्लान हुई चोक, राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। अब खबर विस्तार से। राहुल गांधी के संसदीय जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर ही रोक लगा दी जिसकी वजह से उनकी सांसदी चली गई थी। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल को निचली अदालतों ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। सुनवाई की नई तारीख अभी नहीं बताई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले पर 3 सबसे जरूरी बातें कही। पहला, हम जानना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा क्यों दी। जज को फैसले में ये बात बतानी चाहिए थी। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। दूसरा, अधिकतम सजा के चलते एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी। यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का ही मामला नहीं है, ये उस सीट के वोटर्स के अधिकार से भी जुड़ा मसला है। तीसरा, इस बात में कोई शक नहीं कि भाषण में जो भी कहा गया वह अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, यह राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है, इसका ध्यान रखा जाए। अदालत के इस फैसले से राहुल के पक्ष में 3 सबसे जरूरी बातें होगी। राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल होगी और वो मौजूदा सत्र में शामिल हो सकेंगे। अगले साल राहुल चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला उनके खिलाफ ना हो। राहुल को बतौर सांसद मिलने वाला सरकारी घर फिर से मिल जाएगा। 3 अप्रैल को राहुल ने सूरत के सेशन कोर्ट में लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई की याचिका दाखिल की थी। जानिए क्या है पूरा मामला। राहुल गांधी ने 11 अप्रैल 2019 में बेंगलुरु के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। इसके खिलाफ भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। सेशन कोर्ट में 4 साल तक केस चला और फैसला इस साल 23 मार्च को आया था। मानहानि केस में राहुल को अधिकतम 2 साल की सजा मिली, जिसके चलते उनके सांसदी चली गई थी। राहुल गांधी पर और भी मानहानि के केस जो दर्ज है उसके बारे में जानिए पूरा मामला। 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर आईपीसी के धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था। एक केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। इससे संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है। 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया। एक केस रांची के सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ आईपीसी के धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपये मानहानि का केस दर्ज है। इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है जिसमें उन्होंने मोदी चोर है कहा था। 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। ये मामला मंझगांव स्थित फियोंडी कोर्ट में चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा। 2018 में एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल ने आरोप लगाया था कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में 5 दिनों में 745.58 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले गए थे। इस बैंक के निदेशकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है। 2017 में बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश के हत्या के मामले में आरएसएस को कथित रूप से जोड़ने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपियों के बयान की भावना मानहानिकारक और लोगों की नज़र में संघ की छवि खराब करने वाली है। 2018 में राफेल फाइटर जेट सौदे पर राहुल ने बीजेपी का मजाक उड़ाया था और ट्वीट करते हुए कैप्शन लिखा था, द सैड ट्रूथ अबाउट इंडिया कमांडर इन चीफ। इस मामले में राहुल के खिलाफ गुड़गांव के एक कोर्ट में मानहानि का केस किया गया। 2019 में जबलपुर में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर हत्या का आरोप लगाया था। इसको लेकर राहुल के खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया गया। 2019 में झारखंड में राहुल ने कहा, कांग्रेस भाजपा की तरह हत्यारे की पार्टी अध्यक्ष नहीं स्वीकारेगी। उनके इस बयान पर चाईबासा और रांची में मानहानि का केस किया गया। 2022 में राहुल गांधी ने सावरकर ने आज़ादी से पहले अंग्रेजों के सामने माफीनामे पर हस्ताक्षर किए। मामले में सावरकर के पोते विनायक सावरकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। आप भी देखें समाचार।
वीडियो पसंद आए तो राजनांदगांव पत्रिका को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।